प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। यहाँ पे 4 तरह के फंक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, दूसरा है मेनी वन फंक्शन, तीसरा है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन और चौथे नंबर पर दिया गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये चारों फंक्शन क्या है और इसमें क्या कहा गया है, इसे हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन में क्या कहा गया है कि अगर दो सेट लेते हैं हम लोग एक्स और वाई, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट एक्स में हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी और सेट वाई में 1 2 3। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, तो फंक्शन चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो अगर आपको एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई में डिफरेंट इमेज मिलता है, मतलब अगर आपने एक्स का कोई एक सिंगल वैल्यू लिया है और वाई का सिंगल वैल्यू मिला और एक्स के दूसरे वैल्यू के लिए वाई में दूसरा वैल्यू मिला, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक्स की दो वैल्यू के लिए, जैसे कि ए और बी पुट करने से हम लोगों को वाई का एक ही इमेज मिले, वाई में एक ही इमेज मिले, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग वन वन नहीं कह सकते। जैसे कि अगर मान लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोगों को वाई एफ एक्स जो मिलने वाला है वो भी डिफरेंट मिलने वाला। मतलब एक्स को अगर 1 लेते हैं तो वाई हम लोग को 1 मिलेगा, अगर 2 लेते हैं हम लोग एक्स को तो वाई हम लोग को 2 मिलेगा, अगर 3 लेते हैं तो वाई हम लोग को 3 मिलेगा। इस तरीके से एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का अलग अलग वैल्यू मिलता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन, जहां पर एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का डिफरेंट वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। बात करते हैं मेनी वन फंक्शन के बारे में। मेनी वन फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जहां पर एक्स के दो या दो से ज्यादा वैल्यू के लिए हम लोग को वाई में एक ही इमेज मिले। कम से कम दो एलिमेंट ऐसा हो जिसे पुट करने के बाद हम लोग को वाई में जो वैल्यू मिले वो सिंगल वैल्यू मिले। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 या -1 लेते हैं तो दोनों ही से हम लोगों को एफ एक्स का जो वैल्यू मिलने वाला है वो 1 मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर 1 और -1 लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन, जहाँ पर एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग को वाई का सिंगल वैल्यू मिल रहा है। मतलब एक्स के डिफरेंट एलिमेंट के लिए वाई का सिंगल इमेज मिल रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं वर्किंग रूल के बारे में कि किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि एक फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। तो इसे समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, उस स्टेप को आप लोगों को याद रखना है। ऐसा मान लिया गया है कि एक्स एक सेट है और इसमें दो एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं। ये कैपिटल एक्स लिखा मैंने, एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है, दोनों ही सेट एक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मान लेते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। इस तरह का कोई फंक्शन दिया गया। अब इस एक्स की जगह पर इस सेट एक्स के दो एलिमेंट पुट करेंगे हम लोग बारी बारी, एक्स और वाई को। जब हम लोग एक्स को पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और जब वाई को पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वाई स्क्वायर। अब कहा गया ये पहले ही तो ये कहा गया कि दो एलिमेंट सेलेक्ट करना, हम लोगों ने कर लिया। फिर कहा गया कि पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेने के बाद दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। और लिख लेने के बाद तीसरे नंबर पे कहा गया कि अगर इसे सॉल्व करने के बाद, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, फिलहाल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे तो इक्वल नहीं लग रहा अभी फिलहाल, क्योंकि अगर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर ऐसा सॉल्व करने के बाद आप लोगों को ऐसा मिल जाए कि x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो फिर उस वक्त हम लोग कहेंगे कि फंक्शन वन वन है, और अगर नहीं आएगा तो फिर कहेंगे फंक्शन मेनी वन है। ये पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है कि एक फंक्शन वन वन कब होगा, जब सॉल्व करने के बाद x और y का दो वैल्यू, ये दो वैल्यूज जो हम लोगों ने सेट x में सिलेक्ट किया था, अगर ये फंक्शन में पुट कर लेने के बाद अगर एट द एंड हम लोगों को मिलता है x इक्वल टू वाई, मतलब ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है, तो फिर हम लोग इस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंक्शन वन वन है। अदरवाइज वी विल से द फंक्शन इज नॉट वन वन, इट इज मेनी वन। दूसरे नंबर पे एग्जांपल पे कहा गया कि इफ इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देन द फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज इट इज मेनी वन, दैट इज इट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रेट ग्राफ को देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मान लेते हैं हम लोगों का ग्राफ है, और अगर इसमें कुछ एक लाइन लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से ले लेते हैं लाइन को पहले। ये जो लाइन है ये इस ग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, यहाँ। और यहाँ पर हम लोगों को y का एक वैल्यू मिलने वाला है और x का वैल्यू तो 0 मिलने वाला है। फिलहाल ये लाइन हमेशा इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा,
लेकिन अगर ये स्ट्रेट ना हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ना हो, तो फिर हो सकता है ये दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे। ठीक है, तो x के वैल्यूज़ के लिए, मतलब बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर इस लाइन में अगर हम लोग गौर करें, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर ग्राफ को कट कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई लाइन, इफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देन द फंक्शन इज वन, अदरवाइज इट इज मेनी वन, दैट इज इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन एट लीस्ट 2 पॉइंट। फिर तो मेनी वन कब होगा, जब कम से कम 2 पॉइंट पर काटे, उससे ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो फिर उस लाइन को हम लोग, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। एक फंक्शन ऑन टू और सर्जेक्टिव कब होता है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, एक में इनटू लिखा हुआ और एक में ऑन टू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल भाषा में हम लोग याद रखेंगे कि सिंपल अल्फाज में अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग जिसमें इमेज हम लोग को मिलता है, अगर किसी फंक्शन मतलब डोमेन से सारा वैल्यू यूज कर लेने के बाद अगर रेंज में मतलब वाई में हम लोगों को इमेज पूरा का पूरा इमेज मिल जाता है, तो फिर उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू कहेंगे। और अगर कोई एक भी इमेज बच जाता है जिसे बनाने वाला कोई एलिमेंट ना हो, तो फिर फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। और अच्छे से क्लियर करते हैं इसे हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं, अगर बात करें कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये कुछ वैल्यूज होगा, मान लेते हैं 1, तो ये इस 1 को बनाने वाला कौन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए है। ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, इस बी को बनाने वाला कौन है, मान लेते हैं सी और डी। ये मेनी वन फंक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वाई सेट में जितने भी एलिमेंट थे, उनमें से 2 एलिमेंट 1, इसे 2 ले लेते हैं, 1 को बनाने वाला कौन है, ए, और 2 को बनाने वाला कौन है, सी और डी। या यूं कह सकते हैं कि 1 का प्री इमेज ए है और 2 का प्री इमेज सी और डी है। और अगर सवाल पूछा जाए कि 3 का प्री इमेज कौन है, 3 को किसने बनाया, तो यहाँ पे जवाब है कि 3 को बनाने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखते हैं, तो 1 को बनाने वाला कौन है, ए और बी। सी को बनाने वाला, 2 को बनाने वाला कौन है, 2 को बनाने वाला है सी, और 3 को बनाने वाला है डी। तो यहाँ पर जितने भी सारे इमेज थे, उसका हर एक इमेज का कुछ ना कुछ प्री इमेज हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन, जहाँ पर आपको ये श्योर कन्फर्म हो जाए कि ये जो वैल्यूज हम लोगों को मिल रहा है, एफ एक्स जिसे हम लोग इमेज कहते थे, कि इसका प्री इमेज कौन है। अगर आप पता कर पाओ कि हाँ, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं एक फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या कुछ भी, और अगर एफ एक्स के बहुत सारे वैल्यूज आपको मिले लिखे हुए कि बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं, और हर वैल्यूज के बारे में ये कंफर्म हो कि इस वैल्यू को बनाने के लिए एक्स ये यूज करना पड़ेगा, इस वैल्यू को बनाने के लिए एक्स ये यूज करना पड़ेगा, इस वैल्यू को बनाने के लिए एक्स का ये वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर आप इस बात को पता कर पाए कि हाँ, एफ एक्स का जितना भी वैल्यू आप लोगों के पास है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई एक्स है, तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू कहेंगे। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि एफ एक्स का कुछ वैल्यू ऐसा आया जिसे बनाने वाला कोई एक्स ना हो, कोई एक्स ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिससे पता चले कि एक्स के इस वैल्यू के लिए एफ एक्स का ये वैल्यू आएगा, तो एफ एक्स का वो वैल्यू को बनाने वाला कोई एक्स है नहीं, तो फिर उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अच्छा, वर्किंग रूल में क्या है, इसे देख लेते हैं हम लोग। सिंपल भाषा हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट में, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट, वहाँ पे हम लोगों ने 3 डेफिनेशन को पढ़े थे। एक डोमेन क्या होता है, और दूसरा कोर डोमेन क्या होता है, और फिर तीसरा हम लोगों ने देखा था कि रेंज क्या होता है। ये सेट x है और ये सेट y है, और इन दोनों के बीच में फंक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स a b c d, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर x में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ, a b c और d। y में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोर डोमेन, 1 2 3 4 और 5। अब मान लेते हैं कि फंक्शन कुछ इस तरह का चला कि हम लोगों ने जब a पुट किया x में, तो हम लोग को y मिला 1, और b पुट करने से भी y मिला 1, c पुट करने से y मिला 3, और d पुट करने से हम लोग को मिला 5। तो जितना वैल्यू हम लोगों को a b c d पुट करने से मिला, उसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो मतलब 1 3 और 5 क्या हुआ, रेंज। तो अब यहाँ पर ये कोर डोमेन और रेंज दोनों का वैल्यू अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं आया। मतलब जितना वैल्यू कोर डोमेन में था, उतना वैल्यू हम लोग को रेंज में नहीं मिला। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता, मतलब रेंज भी 1 2 3 4 5 होता जैसा कि कोर डोमेन है, तो फिर हम लोग कह सकते थे कि वो फंक्शन 1 2 है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, पहले रेंज पता कर लो। तो रेंज हम लोगों ने पता किया, अब फिर चेक करेंगे कि y जो है कोर डोमेन, इफ रेंज ऑफ f फंक्शन का अगर रेंज बराबर हो जाए y मतलब कोर डोमेन,
देन एफ इज ऑन टू, अदरवाइज इट इज इनटू, तभी उस वक्त हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो फिर ये इनटू फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन को बाइजेक्टिव कब कहेंगे? एक फंक्शन को बाइजेक्टिव उस वक्त कहेंगे जब वो फंक्शन बोथ वन वन और ऑन टू दोनों हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी, मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू मिले, x के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए y के अंदर डिफरेंट इमेज मिले, और दूसरा कि ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, मतलब y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोगों ने तीन तरह के फंक्शन को देखा, वन वन फंक्शन, चार तरह के फंक्शन को, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और ऑन टू इनटू फंक्शन, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, समझाया कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उन सारे फंक्शन के डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं कि उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, शो दैट इफ n to n इज डिफाइंड बाय f(x = 2x) इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। के फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये आप लोग को दिखाना है। तो सिंपल तरीका हम लोगों ने समझा था कि अभी कि सबसे पहले ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काम ये करते हैं हम लोग कि सेट x, पहले दो सेट बना लेते हैं कि मान लेते हैं ये सेट है हम लोगों का x और ये सेट है हम लोगों का y। अच्छा, यहाँ पे एक और खास बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे n to n एरो n का मतलब क्या हो रहा है, n नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। अब ये ये नेचुरल नंबर किसे इंडिकेट कर रहा है, x का एलिमेंट, मतलब x में जितने सारे एलिमेंट यहाँ पर पुट करना है वो सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होने चाहिए। दूसरा ये n क्या इंडिकेट कर रहा है, y के सारे एलिमेंट्स, मतलब y में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे, मतलब दोनों सेट x में भी और y में भी। या यूं कह सकते हैं कि डोमेन, हम लोगों का जो डोमेन होगा फंक्शन का, डोमेन भी होना चाहिए नेचुरल नंबर, और को डोमेन जिसे हम लोग कहते हैं y के एलिमेंट्स, को डोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर लेना है आप लोगों को और को डोमेन भी नेचुरल नंबर लेना है। ओके, अब वन वन प्रूफ करने का क्या तरीका था कि एक फंक्शन को हम लोग वन वन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि सेट x में दो एलिमेंट हम लोग लेट कर लेंगे, a b या x y कुछ भी। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर x में जो भी एलिमेंट हम लोगों को सिलेक्ट करना है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पहला स्टेप तो ये लेट करना था कि a भी नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये पता करना था कि f(x = a) और f(x) जो फंक्शन है यहाँ पर एक बार a का वैल्यू पुट करना और दूसरी बार b का वैल्यू पुट करना है। तो दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं कि f(a) निकाल लेते हैं। तो f(a) कितना हुआ, 2a। और तीसरा स्टेप हम लोग को क्या करना था, दूसरे स्टेप में एक और काम कर लेते हैं, f(b) निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, 2b। तीसरे स्टेप में चेक करना था कि क्या fa और fb बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग fa और fb को बराबर कर देते हैं, इफ fa = fb, इसे हम फिर से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अगर fa और fb बराबर हुआ तो 2a और 2b क्या होगा, यहाँ पुट होगा और ये यहाँ पर पुट होगा, मतलब 2 = 2, तो मतलब a = b। यही हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि वर्किंग रूल में कि अगर दो एलिमेंट्स का वैल्यू एट द एंड इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने fa = fb को क्यों इक्वल किया, कि fa और fb का वैल्यू बराबर है, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। इसलिए किया कि अगर देखो ध्यान से, ये fx जो है वो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ये fx है। अगर अब यहाँ पर fx की जगह पर हम लोग a कर लेते हैं, मतलब जब हम लोगों ने fx में 2x जो दिया गया था तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने पुट किया a, तो हम लोगों को एक वैल्यू मिला fa = 2a। अब ये 2a कुछ नंबर होगा, सपोज कर लेते हैं k, तो ये k किसके बराबर हुआ, fa, और ये वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगा, y में। तो मान लेते हैं कि fa एक वैल्यू है और हम लोगों ने ये सोचा कि a के लिए fa मिल रहा है और b के लिए भी fa मिल रहा है, ये हम लोगों ने सोचा और सोचकर हम लोगों ने काम शुरू किया कि fa = fb है। अगर ये जाहिर प्रूफ हो जाता है कि a b दो डिफरेंट नंबर है और दोनों के लिए हम लोगों को fa ही मिल रहा है, तो फिर क्या होता है, अगर ये डिफरेंट होता तो मतलब ये फंक्शन मेनी वन हो जाता। तो हम लोग पहला ये सोच रखेंगे अपना कि ये हम लोग सोच लेंगे कि मान लेते हैं कि ये फंक्शन मेनी वन है, ये हम लोगों ने मान लिया कि लेट से द फंक्शन इज मेनी वन, और मेनी वन को सोचते हुए हम लोग आगे बढ़े। मेनी वन मतलब दो डिफरेंट के लिए हम लोगों ने एक वैल्यू सिलेक्ट कर लिया कि fa होगा। तो a के लिए जो वैल्यू मिला fa के लिए वो 2a मिला और fb के लिए 2b मिला, और हम लोगों ने ये सोच लिया कि मान लेते हैं कि fa और fb दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है बल्कि एक ही वैल्यू है। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट से एक ही वैल्यू मिलता है तो फंक्शन तो मेनी वन होगा।
तो हम लोगों ने वही काम किया कि एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिया और फिर आगे चले तो हम लोगों ने देखा कि ए इक्वल टू बी मिला। तो फिर हम लोगों को ये ख्याल आया कि हम जो सोच रहे थे कि ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से हम लोगों को सेम इमेज मिल रहा है, सेम रेंज का वैल्यू मिल रहा है, वो हम लोगों का ख्याल गलत साबित हुआ। कि ये सोचना कि ए और बी डिफरेंट है लेकिन एफ ए और एफ बी इक्वल है, ये गलत है। एफ ए और एफ बी उसी वक्त इक्वल होगा जब ए और बी भी इक्वल होगा। मतलब आपको ये लगेगा कि हम डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं लेकिन हकीकत में ए और बी डिफरेंट नहीं है, ए और बी एक ही वैल्यू है। अगर इस बात में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है तो हम लोग और भी प्रॉब्लम करेंगे, उसमें और भी अच्छे से क्लियर होगा। पहले दूसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं कि आप फंक्शन को ऑन टू कैसे बताएंगे। तो वन वन करने का ये वर्किंग रूल था जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, उसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया कि एक फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी कर देते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं कि वाई फंक्शन में जो दो डिफरेंट वैल्यूज है वो दोनों ही वैल्यू इक्वल है। और हम लोगों ने ये सोचा था कि जिस वैल्यू से ये एफ ए और एफ बी बना है वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन हकीकत में पता चला कि नहीं, वो दोनों भी सेम है। अब यहाँ पर सिंपल सा बात यह है कि अगर यहाँ से एक ही वैल्यू लेंगे और यहाँ पे एक ही वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है तो फिर फंक्शन तो वन वन ही होगा। एक ही वैल्यू के लिए एक ही इमेज मिलना, तो फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बट नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं, देखो ऑन टू करने के लिए क्या करना, क्या जरूरी था हम लोगों का, ये बात एकदम बिल्कुल ध्यान में बैठाना है हम लोगों को कि नोट कर लेंगे कि इफ कोडोमेन का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए रेंज, तो फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को पढ़ा था, नोट में किया था कि वर्किंग रूल में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोडोमेन बराबर हो जाता है रेंज का तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है। तो फिलहाल जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये पार्ट हम लोगों का एफ एक्स यहाँ पे इस सेट के अंदर मिलेगा और x जो x वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कह दिया गया है कि n और n मतलब कि डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा और को डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। तो वाई सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ये मान लेते हैं कि को डोमेन का एक सेट तैयार करते हैं, को डोमेन। और को डोमेन में हम लोग नेचुरल नंबरों को लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या नंबर हम लोग लिख सकते हैं को डोमेन में, तो जवाब हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रेंज के बारे में तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर हम लोग गौर करते हैं तो रेंज में हम लोगों को मिलने वाला है, अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो एफ एक्स कितना मिलेगा 2, इसे ही तो रेंज कहते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो एफ एक्स कितना मिलेगा 4 6 8 12। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो रेंज मिला है वो सारा का सारा इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन कोर डोमेन में हम लोगों के पास 1 2 3 मतलब सारा नेचुरल नंबर था। तो रेंज का जो वैल्यूज हुआ लगभग कोर डोमेन से आधा हो गया। लेकिन कंडीशन ये था कि ऑन टू होने के लिए फंक्शन कोर डोमेन और रेंज का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मैं इसे और भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये सेट है हम लोगों का x, इसमें सारे नेचुरल नंबर लिखे जाएंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके चलेगा। ये हम लोगों का सेट है y जिसमें सारे नेचुरल नंबर लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी 9 10 चलता जाएगा, पूरा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। हम लोगों ने जब रेंज निकाला तो रेंज का जो वैल्यू हम लोगों को मिला फंक्शन के हिसाब से एफ एक्स इक्वल टू 2x के साथ जब हम लोगों ने 1 लिया तो 1 का एक इमेज मिला हम लोगों को 2, हम लोगों ने लिख लिया 2। फिर जब हम लोगों ने 2 लिया तो हम लोगों को इमेज मिला 4, तो हम लोगों ने लिख दिया 4। फिर हम लोगों ने जब 3 लिया तो इमेज मिला हम लोगों को 6, तो हम लोगों ने लिख लिया 6। जब हम लोगों ने 4 लिया तो इमेज मिला 8, तो हम लिख लिया हम लोगों ने 8। तो फिलहाल जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पर अभी हम लोगों को दिख रहे हैं उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि 1। अब 1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो वो कोड डोमेन में आ गया, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि इसे बनाने वाला कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, तो हम लोगों को कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो फिर इसी तरीके से अगर सवाल पूछा जाए कि 3 को बनाने वाला कौन सा एलिमेंट है तो कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा हम लोगों को। 5 को बनाने वाला एलिमेंट नहीं मिला, 7 को बनाने वाला एलिमेंट नहीं मिला। लेकिन कोड डोमेन में ये सारे नंबर्स मौजूद थे लेकिन रेंज में वो सारा नंबर नहीं आ रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोड डोमेन रेंज जो है फंक्शन का रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, रेंज जो है वो कोड डोमेन के बराबर नहीं आया। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 2x जो फंक्शन है इज नॉट
ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सके हम लोग। प्रूव दैट फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इस फंक्शन को जरा गौर से समझते हैं। ये एक सेट है डोमेन x का, रियल, जहाँ पे नंबर्स क्या लेना है हम लोग को, रियल नंबर्स। ये दूसरा सेट है एफ एक्स कह सकते हैं या वाई कह सकते हैं, वाई कह लो या एफ एक्स कह लो, ठीक है। अब इसमें जितने सारे नंबर है वो भी क्या है, रियल नंबर। तो आप लोग को याद होगा कि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी रियल नंबर कहा गया क्योंकि आर टू आर कहा गया, ये आर डोमेन के लिए और ये आर को डोमेन के लिए। तो यहाँ भी जो वैल्यूज हम लोगों के पास है को डोमेन में वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हम लोग बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x। एफ एक्स इक्वल टू 2x एक फंक्शन दिया गया है। सबसे पहला स्टेप हम लोग ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये भी हम लोग मान लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू बी। ये हम लोगों ने सोचा कि a और b इक्वल नहीं है, दो अलग अलग नंबर है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं और जो रियल नंबर है। अब जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो f ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा, एफ ए आएगा हम लोगों के पास 2a और एफ बी क्या आएगा 2b, ठीक। हम लोग मान लेते हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट a और b के लिए हम लोगों को जो इमेज मिला है, ए और बी, एफ ए और एफ बी जो हम लोगों को इमेज मिला है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर ये एक ही हो जाए और ए और बी अगर डिफरेंट ही रहे और एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फंक्शन मेनी वन चलेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं कि एफ ए और एफ बी को इक्वल कर लेते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी, कि मान लिया कि दोनों इमेज एक ही है तो उसका मतलब 2a इक्वल टू 2b आ जाएगा। तो 2 कैंसिल होने के बाद a इक्वल टू क्या मिला, a इक्वल टू बी। मतलब ये जो हम लोगों ने सोचा था कि a नॉट इक्वल टू बी, ये अगर होगा तो फिर ये नहीं आएगा। और अगर ये हम लोगों ने लिखा कि एफ ए एफ बी इक्वल है तो ये इक्वल करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, a इक्वल टू बी मिल गया। मतलब हम लोगों ने जो सोचा था कि a और b अलग अलग नंबर है और उसके वजह से एफ ए और एफ बी सेम नंबर मिल रहा है, हम लोगों का सोच गलत साबित हुआ यहाँ पर। क्योंकि अगर एफ ए एफ बी इक्वल होगा तो ये जरूरी हुआ यहाँ पर कि ए और बी भी इक्वल है। अब जाहिर बात है एक ही एलिमेंट अगर यहाँ से हम लोग लेते हैं 2 और यहाँ से हम लोग को मिल जाता है f2 का वैल्यू मान लेते हैं 4, तो क्या दिक्कत है, ये फंक्शन 2 से तो 4 ही मिल रहा हम लोग को। मतलब एक ही 2 को हम लोग एक बार a का नाम दे रहे हैं और एक बार b का नाम दे रहे हैं और हम लोगों को ये लग रहा है कि a और b अलग अलग है, लेकिन हकीकत में a और b 2 ही है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल रहा है 4, और एफ ए और एफ बी का नाम नंबर हम लोगों ने 4 रख लिया, ठीक है। तो 2 लेने से हमेशा हम लोगों को 4 मिलेगा। अब 2 का नाम जब ए और बी रख दिया गया तो हम लोगों ने सोचा ए और बी डिफरेंट है, लेकिन हकीकत में ए और बी डिफरेंट नहीं था। ए और बी एक ही नंबर है जिससे हम लोगों ने सेम इमेज तैयार किया। तो एक ही एलिमेंट से अगर एक ही इमेज मिलता है तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं ये एक सेट है एक्स, इसके अंदर जितने भी डोमेन है वो कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये सेट है हम लोगों के पास y और इसके अंदर जितने भी को डोमेन है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अब बात करते हैं कोई को डोमेन तो को डोमेन तो हम लोगों के पास हुआ ऑल रियल वैल्यूज, या यूँ कह सकते हैं दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये को डोमेन का वैल्यू है। अब हम लोग फंक्शन में चेक करते हैं कि एफ एक्स में इक्वल टू 2x जो दिया गया है इससे यूज करके हम लोगों को रेंज का क्या क्या वैल्यू मिलने वाला है। तो अगर हम लोग x का कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 0 लेते हैं, तो हम लोगों को एफ एक्स क्या मिलेगा 0। x को अगर पॉजिटिव लेंगे तो रेंज क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, और अगर x को नेगेटिव लेंगे तो हम लोग को एफ एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से अगर हम लोग गौर करें तो हम लोगों को दिखेगा कि x के साथ जितने भी वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे उससे हम लोगों को एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। या यूँ कह सकते हैं कि रेंज को डोमेन में कोई ऐसा नंबर हम नहीं सोच सकते, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है यहाँ पर, इसमें कोई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे बनाने वाला एलिमेंट यहाँ पर मौजूद ना हो। आप कुछ भी सोचो, जैसे कि आपने सोचा कि सर 1/3 को किसने बनाया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/6 ने बनाया होगा। यहाँ का अगर 1/6 हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x में, एफ एक्स इक्वल टू 2x फंक्शन दिया गया है, अगर मान लेते हैं कि 1/3 यहाँ का एक एलिमेंट है तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/3 पुट कर दिया और 2 इंटू एक्स लिख लिया। अब x का वैल्यू क्या आएगा 1/6, तो 1/6 तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता ही है। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी नंबर सोचो को डोमेन का
और ये सर्च करना शुरू करो कि ये नंबर को बनाने वाला डोमेन में कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो आपको 100% एलिमेंट मिलेगा इन केस ऑफ रियल नंबर। तो ये जो रेंज आएगा हम लोगों के पास, ये रेंज का वैल्यू भी ऑल रियल नंबर होने वाला है, दैट इज -∞ से +∞। मतलब रेंज मतलब यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे बनाने वाला यहाँ पर मौजूद ना हो। तो मतलब इस फंक्शन से हम लोगों को f(x) का जो वैल्यू मिलने वाला है वो ऑल रियल वैल्यूज मिलने वाला है, और कोड डोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज था। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोड डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज कोड डोमेन, देयरफॉर f(x) इक्वल टू 2x इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन ये f(x) इक्वल टू 2x 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। लेट R0 विद द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। R0 क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सारे रियल नंबर लेकिन जीरो को छोड़ के। और R0 टू R0 फंक्शन चल रहा है, मतलब डोमेन में भी R0 लेना, R0 से R0 लेना। डिफाइंड बाय f फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, f(x) इक्वल टू 1/x इज 1 ऑन टू। तो ये फंक्शन को हम लोग को दिखाना है कि ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द इज 1 एंड 2 इज द रिजल्ट ट्रू, ये हम लोग को चेक करने को कहा गया। इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय n विद को डोमेन बीइंग सेम एज R0, तो अगर पूछा गया है कि अगर हम लोग इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बीइंग सेम एज R0, तो वहाँ पे को डोमेन का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन 1 और ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोग को दो सेट लेना पड़ेगा x और y में, जहाँ पर यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज लेंगे वो सारा नॉन जीरो रियल नंबर लेना है। रियल नंबर तो होगा लेकिन जीरो नहीं लेना है, और यहाँ पर भी सारा वैल्यूज जो होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अब बात करते हैं कि f(x) इक्वल टू 1/x ये 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग पहला लेट कर लेते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू R0। किसका R0, यहाँ पर डोमेन का, और ये वाला को डोमेन का R0 है। अब यहाँ पर हम लोग fa का वैल्यू निकालते हैं, तो fa कितना होगा 1/a, और fb कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/b। अगर हम लोगों ने ऐसा माना कि a और b दो नॉन जीरो रियल नंबर है और उन दोनों को पुट करने से हम लोगों को जो इमेज मिला fa और fb, ये दोनों इमेज एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतलब एक ही होने का मतलब क्या हो रहा ना कि यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है, लेकिन अगर एक है, अगर इफ fa इक्वल टू fb है, तो इसका मतलब a और b से हम लोगों को एक ही एलिमेंट्स, एक ही इमेज मिल रहा है, दैट इज f समथिंग, या a या b, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। लेकिन अब हम लोग साबित करेंगे कि नहीं, ये a और b डिफरेंट नहीं है। अगर ये दोनों से एक ही इमेज मिल रहा है तो ये डिफरेंट नहीं है। अगर ये डिफरेंट है तो फिर ये हम लोगों का फंक्शन मेनी वन बन जाएगा। और अगर हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, एक ही है, तो फिर फंक्शन 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/a, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/b। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द फंक्शन दैट इज f(x) इक्वल टू 1/x इज 1 ये फंक्शन क्या हो रहा है, 1 फंक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसे ऑन टू चेक करते हैं हम लोग। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोड डोमेन और रेंज का वैल्यू इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस तो फंक्शन को लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू 1/x दिया गया है, और x जो है वो पहला सेट जो है ये रियल पॉजिटिव नंबर है R0, और दूसरा सेट जो है वो भी रियल पॉजिटिव नंबर है R0। मतलब कोड डोमेन का जो रेंज, कोड डोमेन का जो वैल्यूज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग बात ये करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ से, या यूं कहें कि यहाँ से जितना सारा वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों को उसका इमेज मिलता है। उन सारे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, मान लो यहाँ पर 12 नंबर है टोटल, इसके अंदर y के अंदर टोटल 12 नंबर है, और यहाँ से वैल्यूज लेने के बाद सिर्फ 10 मिला और 2 नंबर नहीं मिला, तो मतलब क्या हो रहा है, कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे जितने सारे वैल्यू है सबको पुट करने के बाद 12 का 12 नंबर हम लोग को मिल गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने सारे नंबर्स थे सबको बनाने वाला यहाँ पर मौजूद है, तो फिर कोड डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा। तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर इस R0 में क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिसका इमेज, जिसे बनाने वाला यहाँ पर मौजूद ना हो।
तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं 2, तो 2 को बनाने वाला कौन होगा? यहाँ पर कोई है ऐसा नंबर जिसने 2 को बनाया? तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग 1/2 ले लेते हैं x को, 1/2, तो यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह पर 1/2 पुट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 2। तो इस 2 को बनाने वाला कौन है? 1/2। अब 2 भी रियल पॉजिटिव नंबर है और 1/2 भी रियल पॉजिटिव नंबर है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सिर्फ यहाँ बात करते हैं अगर हम लोग 1/3 के बारे में, कोई एक नंबर है, मान लेते हैं 1/3 रियल पॉजिटिव नंबर क्या आता है? इस 1/3 को बनाने वाला कौन होगा? तो हम कहेंगे 3 ने बनाया होगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो फिर हम लोगों को 1/3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है जिसे बनाने वाला यहाँ पर मौजूद ना हो। अगर हम लोग बात करते हैं 0 के बारे में, तो 0 तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि R0 कह दिया गया है कि नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसके अलावा और अगर नेगेटिव नंबर सोचते हैं यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो इसे बनाने वाला नेगेटिव नंबर भी होगा। लेकिन रियल यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में रियल पॉजिटिव, नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर कहा गया था शायद, देख लेते हैं इसे फिर से। नॉन जीरो रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि सर -2, यहाँ पर एक नंबर लीजिए -2/3, चलो -2/3 ले लेते हैं, -2/3। इसे बनाने वाला कौन होगा? f(x) इक्वल टू अगर हम लोग चेक करते हैं 1/x दिया हुआ है, और यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं -2/3 इक्वल टू 1/x। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को? x इक्वल टू मिल जाएगा -3/2। तो मतलब -2/3 को बनाने वाला कौन है? -3/2। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जितने सारे नंबर्स रियल, नॉन जीरो रियल नंबर में हम लोगों के पास कोडोमेन में है, उन सारे कोडोमेन के नंबर को बनाने वाला डोमेन है मौजूद। मतलब ये हो रहा है कि कोडोमेन जो सेट दिया गया है हम लोगों को, वो ऑल रियल नॉन जीरो रियल नंबर है, और रेंज भी हम लोगों को मिलने वाला है रेंज इक्वल टू R0, रेंज भी नॉन जीरो रियल नंबर ही मिलने वाला है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 1/x इज ऑन 2। यहाँ पर कहा गया है कि शो दैट द मॉडुलस ऑफ फंक्शन f(r)(2)r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mod x इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन 2। ये mod x है, ठीक है। mod x इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन 2, मतलब ये फंक्शन ना 1/1 है ना ऑन 2 है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहली बात, ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है, हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1/1। क्यों कह सकते हैं ऐसा? इसे देखते हैं। फंक्शन इज नॉट 1/1, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि अगर हम लोग कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अगर f की जगह पर -4 लेते हैं, तो मॉड -4 ये हम लोगों को देगा 4, और इसी तरीके से अगर हम लोग f की जगह पर 4 लेते हैं तो फिर मॉड 4 ये हम लोगों को देगा 4। मतलब दो डिफरेंट वैल्यू 4 एंड -4 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन के रियल नंबर में, मतलब पहले वाले सेट में, मतलब कि ये वाले सेट में x में हम लोगों ने दो वैल्यू सिलेक्ट किया 4 और -4, और ये वाला सेट जो कोड डोमेन था जिसे हम लोग y का नाम देते हैं, यहाँ पर दोनों से ही हम लोगों को जो इमेज मिला वो इमेज मिला 4। तो ये फंक्शन तो मेनी वन हो गया। तो 4, -4 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन गिव्स सेम वैल्यूज 4, हैव सेम इमेज 4। Therefore f(x) इक्वल टू mod x इज नॉट 1/1, ये फंक्शन 1/1 नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑन 2 क्यों नहीं हो रहा है। 1/1 तो नहीं हो रहा, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब फंक्शन ऑन 2 क्यों नहीं है, इसे समझते हैं। देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोड डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है। कोड डोमेन ऑफ f का कोड डोमेन क्या है? तो हम लोग को दिया गया था कि -∞ से +∞, ऑल रियल वैल्यूज, -∞ से +∞। अगर हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में, रेंज ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर चूंकि f(x) इक्वल टू mod x दिया गया है, तो जितने भी -∞ से 0, अगर हम इसे नंबर लाइन में बांट देते हैं तो 0, -∞ और +∞, यहाँ -∞ से +∞ में जितने सारे वैल्यूज है वो नेगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पर सारे वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये सारे नेगेटिव वैल्यूज है और ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जितने भी सारे नेगेटिव वैल्यूज हम लोग अगर यहाँ पर यूज करते हैं तो वो सारा वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब f(x) हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा।
जीरो पुट करने से जीरो मिलेगा और पॉजिटिव पुट करने से तो पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब कोड डोमेन जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, रेंज बनते वक्त वो सिर्फ जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक महदूद रह जाएगा। तो रेंज हम लोग को जो मिलेगा वो जीरो से इन्फिनिटी मिलने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रेंज ऑफ एफ फंक्शन का जो रेंज है वो नॉट इक्वल टू हो रहा है कोड डोमेन का। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आई होप कि एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ हो। हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f1 का वैल्यू 1 दिया गया है और f2 का वैल्यू भी 1 दिया गया है, एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। ठीक है, इसे चेक करते हैं हम लोग। फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। देखो फंक्शन 1 1 नहीं, ये तो हम लोगों को प्रॉब्लम में ही क्लियर कर दिया गया है कि x का वैल्यू जो हम लोगों ने 1 लिया तो f1 हम लोगों को 1 मिल गया, f1 हम लोगों को 1 मिला, और जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया तो f2 का वैल्यू भी 1 मिल गया। तो मतलब x के दो अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोगों को रेंज का कोड डोमेन में एक ही इमेज मिल रहा है, सेट y में एक ही इमेज मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, ये फंक्शन मेनी वन हो चुका। इफ फंक्शन इज मेनी वन एंड नॉट ऑन टू, मेनी वन या नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 लिख सकते हैं। फंक्शन इज नॉट 1 1 और मेनी वन, नॉट 1 1 और नॉट 1 1। हम लोग को 1 1 नहीं दिखाना था, फंक्शन इज नॉट 1 1, मेनी वन को हटा देते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1। रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, डोमेन का 1 2 मतलब पहला सेट, ये वाला सेट x, और ये दूसरा सेट है y। यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 लेते हैं तो 1 2 पुट करने से हम लोगों को दोनों का इमेज जो मिल रहा है वो 1 ही मिल रहा है। 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर 1 2 से हम लोगों को मिला 1, हैव सेम इमेज 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f जो है वो 1 1 नहीं है, ये तो प्रॉब्लम में ही दे दिया गया। अब चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, fx जो डिफाइंड किया गया है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, fx इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ पर y में जो नंबर है वो क्या क्या नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर है, 9 10, ये सारे नंबर्स हैं यहाँ पर। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि fx की जगह पे हम लोग y लिख लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, fx को हम लोगों ने y मान लिया, यहाँ पे y है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1। ठीक है, इसे यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल टू y पूरा लिख लेते हैं। fx इक्वल टू क्या दिया गया था, x माइनस 1, इसे y मान लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 और x इक्वल टू y प्लस 1। अब कोई नंबर हम लोग सोचते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 2, y इक्वल टू 1, ये हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि x ग्रेटर देन 2 से सोचना है। तो पहले हम लोग लेते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। जब हम लोग y को 2 लेंगे, y को अगर हम लोग 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3। तो मतलब इस 2 को बनाने वाला कौन है, 3। x y को जब 3 लेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 4। तो मतलब x को बनाने वाला कौन है, y को बनाने वाला 3 को बनाने वाला कौन है, 4। जब हम लोग 5 लेंगे यहाँ पर, 5 y का वैल्यू जब 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 6, मतलब 5 को बनाने वाला कौन है, 6। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर देन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम लोग गौर करते हैं तो y के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के सब अगर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग 2 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर 2 लेंगे हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू 2, y को 2 भी ले सकते हैं। अगर y को 1 लेते हैं, 1 लेने से यहाँ क्या मिल जाएगा, 2, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया था x ग्रेटर देन 2 लेने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने 2 से शुरू किया कहानी को, y को 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, इस तरीके से हम लोगों ने सारे नंबरों का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते हम लोगों ने देखा कि 2 3 4 5 से शुरू करते हैं अगर हम लोग कहानी, तो ये सारे नंबरों का कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। मतलब यहाँ पर 1 को छोड़ करके कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको बनाने वाला यहाँ पर मौजूद ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 को इसलिए छोड़ा क्योंकि 1 को लेने से यहाँ पर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया था x ग्रेटर देन 2, इसलिए हम लोगों ने y का वैल्यू 2 से शुरू किया।
ठीक है, y का वैल्यू 2 से शुरू करते हुए हम लोगों ने देखा कि y 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको बनाने वाला x में मौजूद है। देयरफॉर फॉर y ग्रेटर देन फॉर y नॉट इक्वल टू 1 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखते हैं कि एंड टू एंड दिया गया है प्रॉब्लम, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। फंक्शन एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड एंड n/2 इफ एन इज इवन। इवन के केस में ये यूज करना, ऑड के केस में ये यूज करना। एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने बाइजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले आगे बात करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं ये एक सेट है डोमेन का x और ये सेट है कोडोमेन का y। अब यहाँ पर भी सारे नंबर नेचुरल नंबर है और यहाँ भी नेचुरल नंबर है क्योंकि दिया गया n टू n। तो पहला वाला n तो डोमेन का होता है, दूसरा वाला कोडोमेन का। अब हम लोगों को चेक करना है ये दोनों फंक्शन 1 1 है कि नहीं। पहला नंबर 1 1 चेक करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ एन इक्वल टू क्या दिया गया, पहले हम लोग ऑड के लिए चेक कर लेते हैं, फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए पहले चेक करते हैं एफ एन इक्वल टू क्या दिया गया है, n+1/2। इसे हम लोग y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू n+1/2, 2y माइनस 1 इक्वल टू n। देयरफॉर मतलब n इक्वल टू क्या हो गया, 2y माइनस 1। अब यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर है, चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब कुछ होगा, चलता जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सब कुछ चलता जाएगा। अब यहाँ पर y का एक वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 1, तो 1 पुट करने से 2 माइनस 1 1, तो n का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब 1 को बनाने वाला कौन है, 1। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 पुट करने से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो 3 2 पुट करने, 2 को कौन बना रहा है यहाँ पर, 3 को कौन बनाएगा, 3 पुट कर लेने से 6 माइनस 1 5, 3 को कौन बना रहा है, 5। मतलब यहाँ पर जितने भी सारे नंबर्स हैं उनको बनाने वाला यहाँ पर, ये तो हम लोगों को पहले 1 1 चेक करना था। फॉर ऑड फंक्शन हम लोग 1 1 चेक कर लेते हैं, फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन टू चेक करेंगे बाद में हम लोग, पहले 1 1 चेक करते हैं। तो ये हम लोग चले गए थे ऑन टू के केस में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पहले ऑन टू ही कर लेते हैं, ऑन टू चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जितने भी सारे इमेज हैं इनको बनाने वाला कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं एफ एन इक्वल टू n+1/2 इज ऑन टू फंक्शन। ये एक ऑन टू फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इवन के लिए। इवन के लिए बात करते हैं, इसका भी हम लोग ऑन टू चेक करते हैं इवन फंक्शन में भी। तो एफ एन इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ एन इक्वल टू दिया गया है n/2, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग देखते हैं इसे, अगर हम लोग y पुट कर लेते हैं, एफ एन को y पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू n/2, मतलब देयरफॉर n इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब अगर हम लोग y का वैल्यू 1 लेते हैं तो n कितना मिलेगा, 2, मतलब 1 को बनाने वाला कौन है, 2 है। फिर अगर हम लोग y को 2 लेते हैं, तो y को अगर 2 ले लेते हैं हम लोग, तो 2 को बनाने वाला कौन है, 4 है। y को अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 पुट कर लेने से कितना आएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। 3 पुट करने से 2 इंटू 3 6, तो मतलब 3 को बनाने वाला कौन है, 6 है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी सारे नंबर से हम देख रहे हैं कि इनको बनाने वाला कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं एफ एन इक्वल टू n/2 इज ऑन टू। अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन टू तो हो चुका फंक्शन। तो यहाँ पर ऑड के लिए अलग फंक्शन है और इवन के लिए अलग फंक्शन है, तो दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर से हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एन इक्वल टू दिया गया है, एफ एन इक्वल टू दिया गया है n+1/2 और एफ एन दिया गया है n/2, ठीक है। इवन के लिए अलग फंक्शन और ऑड के लिए अलग फंक्शन। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि n का वैल्यू 1 लेते हैं, जैसे कि ये मेरा x है डोमेन और ये मेरा y है कोडोमेन, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर दो एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने लिया यहाँ पर एक नंबर 1 ऑड नंबर,
जब हम लोग ऑड पुट करते हैं तो f1 इक्वल टू हम लोगों को मिलता है 1 + 1/2 मतलब आएगा 1। ऑड के लिए ये हो गया। चलो यहाँ पर एक इमेज मिला 1, 1 से हम लोगों को इमेज मिल गया 1। अब हम लोग यहाँ पर 2 लेते हैं। जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो इवन फंक्शन चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर f2 ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 पुट किया तो 2/2 ये भी कट के आ गया 1। तो मतलब f2 के लिए मतलब 2 जब हम लोगों ने पुट किया तो उसका भी इमेज क्या मिला 1। तो यहाँ हम लोगों ने गौर किया कि 1 के लिए इमेज 1 आ रहा है, 2 के लिए भी इमेज 1 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 तो नहीं हुआ, ये तो मेनी 1 हो गया। देयरफॉर फॉर 1, 2 बिलोंग्स टू n डोमेन fn has सेम इमेज, fn में एक ही इमेज मिल रहा है। देयरफॉर fn इज नॉट 1 1। fn क्या हुआ, एक 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि एक फंक्शन दिया गया है r2r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ये फंक्शन ना 1 1 हो रहा है ना ऑन 2 हो रहा है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस फंक्शन के बारे में कि ये 1 1 और ऑन 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो x क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो सेट लेना है पहला डोमेन वाला, वो सारा रियल नंबर का लेना है। और यहाँ पर जो को डोमेन का सेट आएगा y, वो भी सारा रियल नंबर रहेगा। और बीच में फंक्शन चल रहा है f, और fx को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया। तो पहले हम लोग 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 ठीक है, पहले ये चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट a, b बिलोंग्स टू r, किसका r, डोमेन का, सच दैट कि अगर हम लोग दो अलग अलग नंबर लेते हैं उनके लिए हम लोगों को ये मिलेगा सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये हम लोगों ने माना कि दो अलग अलग वैल्यू के लिए एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर हो रहा है। देयरफॉर हम लोग ऐसा कह सकते हैं एफ ऑफ एक ए की जगह पे अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर एफ ए क्या मिलेगा, यहाँ से ए बाई ए स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसे ए बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी बाई बी स्क्वायर प्लस 1। दो अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोगों ने इक्वल लिखा इसे। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, या इस प्रॉब्लम को हम लोग और आसानी के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम लोग मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग ए बी ना ले करके सिंपल करते हैं प्रॉब्लम को थोड़ा और। ऐसा मान लेते हैं कि दो नंबर्स लेते हैं हम लोग सेट एक्स में। यहाँ पर दो नंबर्स लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 3, दूसरा ले लेते हैं 1/3। ठीक है, 3, 1/3 बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग कर रहा है डोमेन का। इसे जब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, एफ ऑफ 3 मिलने वाला है 3/10। और एफ ऑफ 1/3 क्या मिलने वाला है, इसे ज़्यादा देख लेते हैं। तो 1/3 और 1/9 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9/10। इसे सॉल्व कर लेने के बाद क्या मिलेगा 3/10। तो हम लोगों ने देखा कि 3 के लिए हम लोगों को वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3/10, और 1/3 के लिए भी वैल्यू जो मिल रहा है वो 3/10 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग नंबर्स जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ये भी रियल नंबर है 3/10, तो दो अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोगों को एक ही इमेज मिल रहा है। देयरफॉर हैविंग फॉर 3, 1/3 एफ एक्स हैज सेम इमेज, एफ एक्स के पास सेम इमेज हम लोगों को मिल रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हो रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों के पास है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आई थिंक सो, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेट है ये x डोमेन का है, और ये सेट जो है ये को डोमेन का है। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इन रियल नंबर से मान लेते हैं एक नंबर 1। अब ये 1 बहुत सारे नंबर से जो को डोमेन में आ जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि 1 एक नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अगर ये फंक्शन ऑन टू होता तो 1 का कोई ना कोई यहाँ पर प्री इमेज मिलने वाला है। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते, तो 1 इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के बाद जो x मिलेगा वो डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा रियल नंबर। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा चारिया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला सेट में तो सारा नंबर रियल नंबर है। मतलब इस 1 को बनाने वाला जो नंबर है वो रियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने सॉल्व करके देखा कि ये 1 तभी होगा जब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो इमेजिनरी नंबर ले नहीं सकते क्योंकि डिफाइन कर दिया गया कि रियल नंबर। मतलब यहाँ पर जो y को डोमेन में 1 है वो हम लोगों को उसको बनाने वाला कोई नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। मतलब को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो रहा, सिर्फ एक नंबर के लिए हम लोगों ने चेक किया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि को डोमेन ऑफ f not equal to range of f, therefore f is not onto, f onto फंक्शन नहीं। तो बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उस सारे प्रॉब्लम्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।